हाय गाइस, सो मैकेनिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और काइनेमेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, सो लेट्स सी मोशन अंडर ग्रेविटी। जो क्लास 9 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये हमने 9th क्लास में ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ा था। सो ये जो जी होता है, ये हमारा ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप सभी को पता है ये। एंड द वैल्यू ऑफ जी इज फिक्स्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अस। बट वन थिंग, दिस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज फिक्स्ड फॉर सम मिनिमम डिस्टेंस अबव अर्थ। यानी पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाएंगे तो कुछ ही डिस्टेंस के लिए वैल्यू फिक्स है। लाइक अगर हम बोलते हैं कि 200 किलोमीटर गए ऊपर, ओके, 100 किलोमीटर, ओके, सो फॉर 100 किलोमीटर दिस वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ओके, सो अर्लियर वी हैव स्टडीड सम इक्वेशंस ऑफ मोशन लाइक v is equals to u plus at, v square minus u square is equals to 2as, and s is equals to ut plus 1/2 at square. So in this equation of motion we just replace acceleration by g. So the formula is become v is equals to u plus gt, v square minus u square is equals to 2gs, and s is equals to ut plus 1/2 gt square. Okay, so this formula is included in motion under gravity. Okay, and for these equations of there are some conditions like g is always constant and motion always in straight path. Okay, यानी मोशन हमेशा स्ट्रेट पाथ में होगा और जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जिसे आप उतार लीजिए। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव करूंगा जिनके बेसिस पे IQ8 में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको डायरेक्ट अप्लाई करना भी आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस जो है वो आसानी से कर सकें। फॉर दीज वीडियोज आर ऑल्सो हेल्प यू इन जेईई मेंस एग्जामिनेशंस। ओके, सो सेम टॉपिक सेम चीजें पढ़ाई जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वास्ट तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाए। ठीक है, सो लेट्स सी, इफ देयर इज स्टोन, अगर मैं इस स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो मान लीजिए को यहाँ गए, फिर यहाँ से पलटी मार के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली में एक ही पाथ है, यानी एक ही लाइन है स्ट्रेट। मैंने जस्ट इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ओके, सो यहाँ पर जाके स्टोन पलटी मार रहा है, सो दिस इज व्हाट एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट जो इसने ट्रेवल की है वो है ये। और क्या है कि इस एच मैक्स को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा, टोटल टाइम, सो इट्स कैपिटल टी। ओके, सो इसका हमारे IQ8 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसी स्टोन को ऊपर फेंका तो बताओ कि जो स्टोन है वो नीचे आने में कितना टाइम लेगा या मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करेगा। सो लेट्स सी, जस्ट अप्लाई। हाँ, कुछ और चीजें भी हैं जिसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लाइक अगर हम अबव अर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो हम माइनस जी इंक्लूड कर लेंगे, और जब बिलो जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव जी इंक्लूड कर लेंगे। आपकी मर्जी है, आप किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव लेना चाहते हैं। मैं हमेशा अबव अर्थ नेगेटिव लेता हूँ और बिलो अर्थ हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ जी की वैल्यू। ओके, सो पहले लिखते हैं, पहला पॉइंट फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय स्टोन। ओके, सो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय स्टोन इज S is simply v square minus u square is equals to 2as। ये फॉर्मूला था हमारे पास एक। ठीक है, तो इसको जैसे रिप्लेस किया था, v square minus u square is equals to 2g, और ये हो जाएगा h max, है ना, because for maximum height and a is replaced by g. So let's see, at here the final velocity is become 0, क्योंकि स्टोन यहाँ पर आकर के रुकेगा तभी तो पलटी मारेगा। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगा
और अबव अर्थ मैंने जी को क्या लिया है नेगेटिव, सो ये तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस जी इंटू एच मैक्स. सो माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड, सो एच मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट यू स्क्वायर बाय 2g. So this is your formula for maximum height traveled by stone above the earth. Okay, so now total for time taken by stone to travel maximum height. So अगर अब हमसे पूछा गया है इसमें कि एच मैक्स ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा. सो इट्स सिंपल, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 फॉर्मूला होता था, वी रिप्लेस a बाय g, सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी इंटू टी. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली माइनस लिख दिया बिकॉज अबव हमें क्या लेना है, माइनस लेना है. नाउ द फाइनल वेलोसिटीज बिकम 0, सो t इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस यू बाय माइनस जी. Minus minus got cancelled, so t is u by g. So for h max total time is taken by ug. ठीक है, h max के लिए total time कितना u by g. But if stone is returning to their initial position, then how much time did it take? So for total time t, stone यहाँ तक जाने के लिए u by g ले रहा है, तो यहां से नीचे आने के लिए भी वो कितना लेगा, u बाय जी लेगा. तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2u बाय जी. ओके, सो अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी मालूम है किसी भी पार्टिकल की जो जिसे हमने ऊपर थ्रो किया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा दोबारा उसी पोजीशन पर आने के लिए. अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू तो हमें 9.8 ही रखनी है, या तो आप 10 रख सकते हैं अपने कन्वेंस के हिसाब से. अगर हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट स्टोन को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है तो वी डायरेक्टली अप्लाई दिस. ठीक है, तो कितना इजी था, आपको बस ये याद रखना है. आपसे पेपर में डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं या तो न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं. ओके, अब देखिए इसमें तो हमने देखा कि स्टोन को जब हमने अबव अर्थ फेंका, अब अगर हम किसी ऊपर की बिल्डिंग से स्टोन को नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशंस होंगी और क्या है हमारे पास फॉर्मूले. ठीक, सो इसमें पहला चीज आता है कि टाइम व्हेन स्टोन टचेस ग्राउंड. ओके, इसमें पहला हमसे ये पूछते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसे हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी से नीचे गिराया होगा, और जब वो अर्थ को छुएगा यहाँ पर तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. क्या ये चीज होगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टोन रखा हुआ हमने धक्का दिया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि हम किसी एक टाइम कंसिडरेशन के हिसाब से सोच रहे हैं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसकी होगी. सो सिंपली s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, यही होता है हमारा. तो हमने निकालना क्या है, टाइम व्हेन स्टोन टचेस द ग्राउंड. सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो s इज इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर इज योर आंसर. सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया तो ये वाला टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा. सो अगर हमें टाइम पता है, ठीक है, सॉरी, टाइम व्हेन स्टोन टचेस द ग्राउंड, 1 सेकेंड, हमें टाइम बताना था. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसमें 2-3 चीजें होगी. एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जब आपको टाइम पता हो और आपको डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कि भाई इस टाइम के अंदर मान लीजिए आपको बोला गया कि 2 सेकंड बाद अगर हम किसी स्टोन को किसी बिल्डिंग से नीचे गिरा रहे हैं तो 2 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. नाउ फॉर दिस टाइम व्हेन स्टोन टचेस द ग्राउंड,
सो सिंपली यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस 2s बाय जी, अगर जब हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालना। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s बाय जी। सो अगर हम टी हटा देंगे तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2s बाय जी। यहाँ पर जो s है मैक्सिमम टाइम बुक्स में इसे h के हिसाब से लिख देते हैं, बट आप एक ही चीज समझिए, s हो या h हो, यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। ओके, सो जब आपको टाइम पता हो और आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, और जब आपको डिस्टेंस पता हो और टाइम निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब देखिए तीसरा क्या है। ठीक है, एक सेकेंड में देख लेते हैं उसमें और कोई टॉपिक्स है आपके। ठीक है, फिर आता है कि वेलोसिटी एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। ओके, आपसे जब ये पूछा जाए कि कोई वेलोसिटी निकालिए किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए उसने बोला कि भाई ये डिस्टेंस है लाइक 5 मीटर, अब बताओ इस 5 मीटर पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, या किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी पूछी, तो आप क्या करोगे। तो सिंपल है, कुछ नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमने एक इक्वेशन देखा था, तो इसमें बस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs हो गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2gs। तो अगर हमें कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर हमें वेलोसिटी पूछा है उस डिस्टेंस पे, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड आंसर हमारे पास होगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस का इस्तेमाल करके, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई कीजिए और अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब एक और चीज, इससे पहले हमने वीडियो में देखा था, जब हमने ड्राइव किए थे ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, तब हमने SNF यानी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है, nth सेकेंड का फॉर्मूला देखा था। तो ये क्या हो रहा था, SNF सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस 1/2 a, और यहाँ था आपका n-1 समथिंग ऐसा ही कुछ था, सो 2n-1, ठीक है, 2n-1। तो देखिए लीट में तो वैसे ये फॉर्मूला उतना मतलब यूज में नहीं आता है, बट फॉर अनदर एग्जामिनेशन लाइक हरियाणा लीट हो सकता है, UPTU लीट हो सकता है, थापर लीट हो सकता है, इन सब लीट में इनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आप उसको याद रखिएगा कि n इज अ टाइम। ओके, सो n जो है वो टाइम पे बात करें, यानी किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया हमारा, काइनेमेटिक्स में अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है रिलेटिव मोशन। ओके, सो रिलेटिव मोशन जो है वो भी बना लेंगे, क्योंकि इसको ना क्या है कि ये टॉपिक हमारा लॉज ऑफ मोशन का भी है, लॉज ऑफ मोशन। तो मैंने कोशिश ये किया है कि काइनेमेटिक्स में मैंने तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स की चीजें कवर अप कर दी है, लाइक लॉज ऑफ मोशन हो गया, फोर्स हो गया, इन सभी चैप्टर्स के भी ज्यादातर टॉपिक्स कवर अप हो गए। तो काइनेमेटिक्स होता ही है कि इसके अंदर मैक्सिमम चीजें हमारी खत्म हो जाती है। सो अब हमारा टॉपिक बचा है रिलेटिव मोशंस, उसे चाहे तो हम लॉज ऑफ मोशन में कवर कर लेंगे या एक वीडियो के थ्रू ही समझ लेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। एंड अनदर थिंग इज ऑल्सो आई सी सम कमेंट्स बिलो माय वीडियोस कि सर जो है वो रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इस वजह से है, मैं ऑलरेडी जब कोर्स लॉन्च किया था तो आप लोगों को बताया था कि मैं रोज वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रोज मैं वीडियोस भी नहीं बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, वीडियो बनाना है, एडिट करना हो, थंबनेल बनाना हो, ठीक है, अपलोड करते टाइम भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इश्यूज होते हैं। तो देखो यार, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगता है, और मैं हर रोज इतना टाइम जो है इन सब चीज़ों पर नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद की भी पढ़ाई पे थोड़ा सा
इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और भी पर्टिकुलर काम्स होते हैं स्टार्टअप्स वगैरह. सो दैट्स वाई रोज़ वीडियोस नहीं आएंगी. एक ही दिन बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, लाइक 5-6, और उतना 5-6 वीडियोस को तुम पूरे वीक में देखो, कवर अप करो. वही टाइम है, टाइम के साथ चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी. एंड माई नोट्स और मटेरियल्स पे भी देखो कुछ बच्चों के वो थे कि हम इसके लिए खरीदे. सो यार देखो, मैं जिन्होंने खरीदा है, परचेज किया है, मैंने उनके रिव्यूज़ भी अभी तक तुमको नहीं दिए. बट उनसे अगर जिस दिन आप मतलब कोई रिव्यूज़ वगैरह मैं डालूंगा उनके वीडियोज़ वगैरह, उस दिन आपको पता चलेगा द मटेरियल्स इज़ वर्थी फॉर हिम. और उसके अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जिसे पढ़ करके अगर वो वीडियोज़ भी नहीं देखेंगे, वो नोट्स पढ़ के जाएंगे तो भी उनके लिए इनफ है, जहाँ तक मुझे पता है. क्योंकि वो नोट्स और मटेरियल्स मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैठ के नहीं बना दिया है. बहुत टाइम और बहुत सारे क्वेश्चंस को देख करके क्या सोचते हैं हम लोग, ऐसे नहीं बना देते हम कोई भी मटेरियल्स वगैरह. ठीक है. एंड 600 रुपीज़ इज़ नॉट मच मोर. आप वैसे ही किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो 1000-2000 रुपीज़ जो इन्वेस्ट कर देते हो, और 600 रुपीज़ में मैं बहुत सारा दे रहा हूँ. मैं उनको जितना देना चाहिए इनफ है उनके लिए. सो बाय बाय गाइस, थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो स्टडी मोर,